हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट से रिलेटेड है कि एक्चुअल में जो लाइट होती है वो इस यूनिवर्स के अंदर इसकी क्या क्या काम आती हैं और साथ साथ में जो लाइट की टर्मिनोलॉजी हैं इसके अंदर कौन कौन से लॉ यूज़ में आते हैं और हम हमारे सराउंडिंग दैनिक डेली रूटीन्स के अंदर हम लोग लाइट के बारे में देखते हैं और लाइट की वजह से ही हम लोग सारे के सारे जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख पाते हैं। यानी अगर हम बात करें यूनिवर्स के ऊपर तो विजिबिलिटी के लिए लाइट इज़ कंपल्सरी। तो लेट्स वी स्टार्ट लाइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो लाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी अगर हम लोगों को अपने आसपास में चारों तरफ कुछ भी देखना होगा तो उसके लिए लाइट कंपलसरी है। इस लाइट की वजह से ही हम लोग सारे के सारे अपने सराउंडिंग जो वर्ल्ड हैं उसको देख पाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो लाइट होती हैं enables us to see objects from which it comes or from reflected, यानी लाइट की वजह से ही हम लोग रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को या तो हम लोग देख पाते हैं या हम लोग किसी भी तरह के नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो हमारे अगर अपन लोग यूनिवर्स की बात करें, अपने यूनिवर्स के अंदर जो लाइट का एक नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा सन है। इस सन की वजह से ही हमारी गैलेक्सी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये सारी की सारी नेचुरल लाइट इसी के थ्रू ही सप्लाई हो पाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अदर आर्टिफिशियल लाइट के जो रिसोर्सेज हैं इनके बारे में हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट्स, टॉर्च, कैंडल एंड फायर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी विच ऑब्जेक्ट्स आर प्रोड्यूस लाइट, दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेज़र करने की यूनिट भी होती हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं एक डायग्राम के अंदर शो है कि यहाँ पर जो एक लड़की है ये इस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सनलाइट यूज़ में आ रही हैं। इस सनलाइट की वजह से ही जब ये सनलाइट रिफ्लेक्टेड होके इस लेडी की आंखों में जाती हैं तभी इसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और इसी के थ्रू अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इस सोफ़े को देखने के लिए हमारे पास में जो बल्ब की लाइट है इसी की वजह से ये सोफ़ा हमको दिखाई दे पाएगा। अगर यहाँ पर लाइट का रिसोर्सेज कुछ नहीं होगा, अगर डार्कनेस होगी तो हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। आगे हम लोग बात करते हैं लाइट का नेचर क्या होता है। अब लाइट के नेचर के बारे में हम लोग बात करें तो उससे पहले जो लाइट के रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं वो दो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी आती हैं वो आती हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी लाइट की एक थ्योरी है जिसको हम लोग वेव थ्योरी कहते हैं। इस वेव थ्योरी के अंदर ये कहा जाता है कि जो लाइट होती हैं वो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म के अंदर लाइट क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, यानी इस लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस कुछ भी नहीं चाहिए। ये लाइट कंटिन्यूसली EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती रहेगी। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव्स इज़ वेरी स्मॉल, इनकी जो वेवलेंथ होती हैं यहाँ पर अब एक टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मीनिंग होता है उस लाइट की जो वेव्स बनती हैं उनकी लेंथ कितनी होती हैं, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए कंटिन्यूसली दो क्रेस्ट या कंटिन्यूसली दो वैली के बीच की जो डिस्टेंस होती हैं वो वन वेवलेंथ कहलाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो लाइट की वेव बताई गई हैं वो 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻⁷ मीटर टू 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻⁷ मीटर के आसपास बताई गई हैं। और इसके अंदर जो लाइट की स्पीड होती हैं वो इज़ वेरी हाई होती हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम्स के अंदर होती हैं। वैक्यूम इज़ ए मीडियम, इज़ नो एयर पार्टिकल्स
आर प्रेजेंट कॉल्ड वैक्यूम मीडियम। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो पार्टिकल्स थ्योरी हैं। ये पार्टिकल थ्योरी कहती हैं कि जो लाइट होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती हैं और इन पार्टिकल्स को इनका नाम दे दिया फोटॉन। तो लाइट से रिलेटेड दो थ्योरीज हो गई। एक थ्योरी की हम लोगों ने बात की थी, वो थ्योरी थी वेवलेंथ थ्योरी। उसके अंदर बताया गया था कि लाइट वेव्स की फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती हैं और इसके अंदर बताया गया है कि लाइट जो होती हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ट्रेवल करती हैं जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं। इसके बाद में एक साइंटिस्ट था जिसने इन दोनों थ्योरी को कंबाइन किया और एक नई थ्योरी दी जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर या डबल नेचर थ्योरी कहते हैं। इसका रिजल्ट एक ही था, क्योंकि लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो पार्टिकल थ्योरी से प्रूफ हो जाते हैं, बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो वेवलेंथ थ्योरी से प्रूफ होते हैं। तो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने इन दोनों थ्योरी को मिक्स किया और लाइट को ड्यूअल नेचर की लाइट का, और उसने एक नया लॉ दिया जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि लाइट पार्टिकल्स फॉर्म के अंदर भी ट्रेवल करती हैं और साथ साथ में जो लाइट होती हैं वेव फॉर्म के अंदर भी ट्रेवल करती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज के बारे में। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो इन द स्टडी ऑफ लाइट द टर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक स्पेशल मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट या तो लाइट का कोई रिसोर्सेज हो सकता है जिसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही हैं, या इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास में आ रही हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स लार्ज होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं द इमेज। इमेज जो होती हैं विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। अगर जो इमेज होती हैं, अगर इस इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर पा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर अगर हम लोगों को इमेज मिलती हैं तो वो इमेज रियल इमेज कहलाती हैं। और इसके अलावा इस डायग्राम के अंदर शो अप हैं रियल इमेज जो इस सिनेमा हॉल के अंदर या मूवी थिएटर हैं, इसके अंदर यहाँ पर जो इमेज मिलती हैं हम लोगों को, ये रियल इमेज होती हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें जो दूसरे टाइप की हमारी इमेज हैं, जो इमेज अगर हम लोग इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं गेन कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर अगर हम लोगों को इमेज नहीं मिलती हैं, तो वो इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती हैं। ये हम लोगों को मिरर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इसका एग्जांपल है जो वर्चुअल इमेज हैं, इसको डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। जितनी भी तरह की हम लोग इमेज मिरर के अंदर देखते हैं वो सारी की सारी वर्चुअल इमेज आती हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज हमको मिलती हैं वो रियल इमेज, और जो इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती हैं वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो लाइट के इंट्रोडक्शंस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज के टाइप्स के बारे में बात की थी। तो ये आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड जो इसकी पीडीएफ फाइल हैं, ये इंग्लिश मीडियम का जो नोट्स की पीडीएफ फाइल हैं, ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसलिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक के अंदर यहाँ पर दी हुई हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, गुड डे।